जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु यादव और आप देख रहे हैं ADVM क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे परमाणु अर्थात एटम। तो परमाणु क्या होता है अर्थात एटम क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले आइए हम पहले जो है इसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। और इतिहास में पहले भारतीय इतिहास, कहाँ से ये परमाणु शब्द आया है, और उसके बाद जो है इसके जो है वैश्विक इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, परमाणु परमाणु क्या कहते हैं अंग्रेजी में? एटम, ATOM। तो जो परमाणु है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या है वो? परम प्लस अणु। किससे मिलकर बना है? परम धन अणु। परम का मतलब होता है अत्यंत छोटा। क्या होता है? अत्यंत छोटा। और अणु का मतलब होता है क्या? कण। अत्यंत छोटा का मतलब कि इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। अत्यंत छोटा का मतलब होता है इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसकी हम डिफिनेशन लिख सकते हैं कि परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जिसे जो है विभाजित नहीं किया जा सकता। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। क्या है कि परमाणु दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? परम और अणु से। परम और अणु, जिसका अर्थ है क्या? अविभाज्य कण। क्या है? अविभाज्य कण। तो इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले जो परमाणु को जो है सबसे पहले महर्षि कर्ण ईसा पूर्व 800 जो है ईसा पूर्व में महर्षि कर्ण ने परमाणु को जो है क्या बताया था कि कण बताया था। क्या है? अत्यंत सूक्ष्म कण के बारे में जो है उन्होंने, हालांकि उन्होंने परमाणु शब्द का तो नाम नहीं दिया, लेकिन जो है उन्होंने कहा कि जो है कोई भी वस्तु जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? एक अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य कण से बनी होती है। इसको किसने बताया था? कर्ण ने बताया था। कब बताया था? 800 ईसा पूर्व में। तो क्या है कि जो है महर्षि कणद 800 ईसा पूर्व के अनुसार क्या है कि यह कोई भी वस्तु, या कहो कि कोई प्रत्येक वस्तु क्या है? अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया था कि जो है कोई भी जो प्रत्येक वस्तु होती है वो क्या होती है? सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। हालांकि जो है उन्होंने इसका नाम परमाणु नहीं रखा। तो परमाणु किसने लिखा? परमाणु जो है यूनान के दार्शनिकों ने रखा है। कि देखिए, आप देखेंगे कि जो है परमाणु को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं? परमाणु को ग्रीक भाषा में कहते हैं। ग्रीक भाषा किसे? ग्रीक भाषा किससे मिलकर? एटोमोस, ATOMOS, एटोमोस से मिलकर बना है। एटोमोस का मतलब होता है नहीं। क्या होता है? नहीं। और टोमोस का मतलब होता है कटने वाला, नहीं कटने वाला। फिर वही बात आ गई यहाँ पे कि परमाणु क्या है? परमाणु जो है एक ऐसा अति सूक्ष्म कण है जिसे और दो भागों में काटा नहीं जा सकता। तो इस बात को भी हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। क्या है कि परमाणु क्या है? एक प्रकार का
एक प्रकार का अविभाज्य कण है। क्या है? अविभाज्य कण है, जो क्या होता है, जो सभी पदार्थों में क्या होता है, उपस्थित रहता है, जो सभी पदार्थों में क्या होता है, उपस्थित होता है। तो बात करते हैं कि जो परमाणु है वो जो है इसकी संरचना कैसे होती है और जो है ये कैसे कैसे बना होता है। तो देखिए परमाणु जो है वो क्या होता है, परमाणु को गोलाकार माना गया है। क्या माना गया है? परमाणु को हालांकि ये गोलाकार नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इसे जो है हर चीज में आपको क्या मिलेगा, परमाणु क्या माना गया है, गोलाकार माना गया है। और इसमें जो है 3 मौलिक कण होते हैं। क्या होते हैं? 3 मौलिक कण। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु क्या होता है, परमाणु जो है गोलाकार होता है और इसके जो है इसमें जो 3 कण पाए जाते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो है परमाणु के बीच में होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु के बीच में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, परमाणु के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। और ये जो बीच वाला स्थान है इसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। तो क्या क्या होता है, देखिए अगर मैं इसको बनाऊं तो एक परमाणु का अगर जो है सिंबल बनाऊं, ये देखिए ये क्या है, मान लो कोई परमाणु है, परमाणु में क्या है, ये इसे बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं नाभिक, इसे बोलते हैं नाभिक। और नाभिक में क्या पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। क्या पाया जाएगा यहाँ पे, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। और जो है यहाँ पे जो है एक निश्चित कक्षा में क्या होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसकी चारों ओर, नाभिक के चारों ओर क्या रहता है, निरंतर घूमता रहता है। तो इस बात को भी लिख लेंगे कि परमाणु में क्या होते हैं, 3 मौलिक कण पाए जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एवं न्यूट्रॉन कहते हैं। परमाणु का आकार क्या होता है, गोल होता है। एवं इसके मध्य में क्या होती है, एक जो है सघन क्या होती है, एक अत्यंत सूक्ष्म सघन क्या होती है, नाभिक पाया जाता है। तो परमाणु के मध्य में अत्यंत सूक्ष्म एवं सघन क्या होता है, सघन नाभिक क्या होती है, नाभिक को बोलते हैं न्यूक्लियस, NuClus, न्यूक्लियस कहते हैं। क्या होती है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक के बीच में होते हैं। तो इस बात को भी लिख देंगे, क्या है,
परमाणु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या है? नाभिक के चारों ओर क्या करता है? वृत्तीय कक्षा में, वृत्तीय मतलब क्या होता है? सर्कुलर। वृत्तीय कक्षा में क्या करता है? कक्षा में गति करता है, वृत्तीय कक्षा में गति करता है। एवं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? एवं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन नाभिक के केंद्र में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो है परमाणु होते कितने हैं। तो परमाणु जो है हमारे आवर्त सारणी में, या कहें कि अब तक जो है हम जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं 118 जो है परमाणुओं के बारे में पढ़ते हैं। और इनका नाम भी क्या किया गया है? इनके लिए एक क्या किया गया है? प्रतीक दिया गया है। तो परमाणु कितने होते हैं हमारे आवर्त सारणी में? अब तक कितने तत्वों की बात की गई है? तत्वों, ये कहें कि परमाणु की बात कि अब तक 118 परमाणुओं की खोज हो चुकी है। क्या है? अब तक 118 परमाणु की खोज हो चुकी है। अब तक 118 पर जो है परमाणु की खोज हो चुकी है। तो बात करते हैं कि जो है, चलो ठीक है, ये परमाणु है, जैसे क्या है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम, बोरान है, कार्बन, नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। ये सभी क्या होते हैं? ये सभी परमाणु होते हैं। तो बात करते हैं कि परमाणु को दिखाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले इसके इतिहास की बात करें तो जॉन डाल्टन ने 1808 में जो है परमाणुओं को दिखाने के, देखिए जब ज्यादा परमाणु हो गए तो उनको जो है इनको याद रख पाना क्या हो गया? कठिन हो गया। और दूसरी बात ये है, जैसे हमारे यहाँ क्या है, इंडिया में लोहा पाया जाता है। तो लोहा पाया जाता है तो इसका मतलब जो है हम जो है इसे लोहा कहते हैं। किसी और देश में इसे जो है कुछ और नाम जानते हैं, अंग्रेजी में इसे आयरन कहते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि इनको याद रख पाना क्या है? इनको याद रख पाना और इसको जो है एक नाम से दिखाना क्या हो गया? थोड़ा कठिन हो गया। तो इसीलिए जो है सबसे पहले जॉन डाल्टन ने क्या काम किया कि जो है इन्हें एक प्रतीक चिन्ह के रूप में दिखाया। कैसे दिखाया? कि जो है जॉन डाल्टन जैसे जो है हाइड्रोजन को जो है सबसे पहले जो है कैसे दिखाया? ऐसे। ये क्या है? हाइड्रोजन का प्रतीक। ये हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन के बाद जैसे हो गया कार्बन को कैसे दिखाया उन्होंने? यहाँ से क्या कर दिया? एकदम में ये फुल, एकदम ये क्या है? इसमें जो है लाइट कलर का, ये क्या है? ये कार्बन हो गया। ठीक है। उसके बाद जो है ऑक्सीजन को उन्होंने जो है एक सर्किल के रूप में दिखाया। कार्बन के रूप में ये कार्बन है, कार्बन के रूप में इसे जो है, सॉरी कार्बन तो हो गया। उसके बाद जो है जैसे फास्फोरस है, क्या है? फास्फोरस है। फास्फोरस को उन्होंने ऐसे दिखाया, ये क्या है? फास्फोरस है। सल्फर है, सल्फर को उन्होंने ऐसे दिखाया। तो क्या है ये सभी जो है परमाणुओं को दिखाने का क्या है? तरीका था। इसकी खोज पहले कितने की थी? जॉन डाल्टन ने, कि जो है परमाणु को प्रदर्शित करने का प्राचीन संकेत।
तो किसने दिखाया था? इसी खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने। खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने की थी। और कब की थी? 1808 में। कब की थी? 1808 में की थी। उन्होंने बताया कि जो है हाइड्रोजन, ये क्या है? ये हाइड्रोजन है। ये रहा हाइड्रोजन। उसके बाद फिर क्या है? फिर कार्बन है। कार्बन को उन्होंने क्या किया? एक जो है यहाँ पे क्या है, ये जो है ऐसे में पहले बना दूं, ये अगर मैं इसको हल्का से क्या करूं, इसमें एक तरफ से क्या रहेगा, हल्का हल्का, इसमें क्या होगा? पूरा आच्छादित रहेगा। तो ये क्या है? कार्बन है। ऑक्सीजन को उन्होंने कैसे दिखाया? ये एक सर्कल के रूप में दिखाया। फिर जो है फास्फोरस को उन्होंने कैसे दिखाया? फास्फोरस को उन्होंने ऐसे दिखाया। ये क्या है? ये फास्फोरस है। सल्फर को कैसे दिखाया गया? सल्फर को ऐसे दिखाया गया। ये क्या है? सल्फर है। इसके अलावा आयरन को कैसे दिखाया गया? आयरन को ये क्या है? आयरन है। और जो है कॉपर को कैसे दिखाया? कॉपर को उन्होंने ये सी के रूप में ऐसे दिखाया। तो ये सभी क्या है? ये सभी परमाणु को दिखाने क्या था? तरीका था। अब बात कर लेते हैं प्रतीकों को दिखाने का आधुनिक तरीका क्या है और इसकी खोज किसने की थी। तो जो है परमाणु को दिखाने का जो आधुनिक जो है संकेत की खोज जो है किसने की थी? बर्जीलियस ने। किसने? प्राचीन, यहाँ पे क्या लिख दें? आधुनिक संकेत, आधुनिक संकेत। तो खोज किसने की थी? बर्जीलियस ने खोज की थी। और जो है कब की थी? 1814 में। परमाणुओं को प्रदर्शित करने का जो आधुनिक तरीका है वो उसकी खोज किसने की थी? उसकी खोज जो है बर्जीलियस ने की थी। और कब की थी? 1814 में। तो आप तो इसके बारे में जानते ही हो कि जो है जैसे हाइड्रोजन, चलिए इसे हम जो है नेक्स्ट क्लास में जो है बता देंगे पूरा एक तरफ से। कम जो है आपको मैं बताऊंगा 30 प्रतीक। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।